विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मानव वन्य जीव की घटनाओं की रोकथाम और इससे निदान के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मानव वन्य जीव की घटनाओं के रोकथाम और समाधान के लिए किए जा रहे कार्यों से मीडिया को भी रूबरू किया गया। साथ ही जो मानव वन्य जीव की घटनाओं को लेकर भ्रांतियां हैं, उस पर भी चर्चा की गई। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि आज मीडिया को भी साथ लेते हुए एक मानव वन्य जीव की घटनाओं की रोकथाम को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मानव वन्य जीव की घटनाओं के निदान और समाधान पर चर्चा हुई। धीरज पांडे ने कहा कि इस कार्यशाला में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकारों को भी कॉर्बेट प्रशासन द्वारा मानव वन्य जीव की घटनाओं पर रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों से रूबरू करवाया गया। उन्होंने कहा कि वही कार्यशाला में मौजूद वन्य जीव विशेषज्ञों ने स्थानीय समुदायों की भागीदारी तथा संरक्षण गतिविधियों से ग्रामीणों और वन्य जीवों के बदलते व्यवहार पर विस्तृत जानकारी मीडिया के साथ साझा की। इस दौरान निदेशक ने इस कार्यशाला में मीडिया को एक अहम हिस्सा बताते हुए कहा कि जन जागरूकता और उपयुक्त प्रचार प्रसार में मीडिया की अहम सहभागिता होती है, जो मानव जीव संघर्ष की स्थिति में जनचेतना और मानव व्यवहार पर मंथन करती है। उन्होंने बताया कि कॉर्बेट लैंडस्केप में वन मित्र और बाघ मित्र का जो कॉन्सेप्ट है, उसे आगे ले जाने में हमें मदद मिलेगी, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें हम ग्रामीणों के बीच जाकर बाघ मित्र की सोच को लेकर ग्रामीणों के साथ समन्वय बैठाकर इन संघर्षों को रोकने का प्रयास किए जाएंगे। देखिए, मानव वन्यजीव संघर्ष के निदान के लिए, के समाधान के लिए एक कार्यशाला का आयोजन आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में किया गया, जिसमें बेसिकली एक मीडिया वर्कशॉप थी, जिसमें एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम लोगों ने रखा था। हमारे जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु हैं, जो मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की रिपोर्टिंग करते हैं, उनको भी हमने अवगत कराया कि जो विभाग के स्तर से जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो हमारी क्विक रिस्पांस टीम जो काम कर रही हैं, उनके बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई गई। उसके साथ साथ एक इंटरेक्टिव सेशन हमने आयोजित किया, जिसमें एक पीयर टू पीयर लर्निंग एक्सपीरियंस प्राप्त हुआ। किस तरीके से मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं से जुड़ी हुई भ्रांतियां हैं, उनके बारे में भी चर्चा की गई। टाइगर और लेपर्ड्स का व्यवहार किस तरीके से होता है और किस तरीके से जो आसपास रहने वाले लोग हैं फ्रिंज फॉरेस्ट एरियाज़ में, टाइगर रिजर्व की सीमा से सटे हुए जो वन क्षेत्र हैं, उनमें जो लोग रहते हैं, जो गांव बसे हुए हैं, उसमें किस तरीके से हम लोग लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं अपने व्यवहार परिवर्तन के लिए, ताकि वे लोग भी इसमें कम से कम इंसिडेंट्स इसमें टाइगर और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के हों, और इसके साथ साथ इसका एक सार्थक समाधान निकल सके। हमारा प्रयास ये है कि जो पार्क प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जाती है मानव वन्यजीव संघर्ष के निदान के लिए, पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएँ घटित ना हों, और इनको रोकने के लिए किस तरीके की कार्रवाई की अपेक्षा की जा सकती है, और लोगों को किस तरीके से हम लोग अपने व्यवहार परिवर्तन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, इस पर चर्चा की हम लोगों ने की है। और आने वाले समय में जो एक सीरीज़ ऑफ प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स हम लोग करेंगे, जिसमें हमारा प्रयास होगा कि जितने गांव हैं उन तक हम लोग पहुँचें, हर घर तक हम लोग पहुँचें, हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी जाएं और मौके पर जाकर मीटिंग्स करके लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि किस तरीके से अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के उपरांत हम लोग इस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की समस्या के समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। हमने जो टिहरी में लिविंग विद लेपर्ड प्रोग्राम जो हुआ है, उसके अंतर्गत जो सक्सेस स्टोरी है, उसका भी हमने अध्ययन किया, और किस प्रकार से उसको इस लैंडस्केप में हम लोग रिप्लिकेट कर सकते हैं, इस बारे में भी विभाग के प्रयासों की जानकारी हमने उपलब्ध कराई है। हमारे कहने से वहाँ पे कि एक गाँव के आसपास लोगों का रिस्ट्रिक्शन आ गया है, जिससे लड़ाई मुश्किल हो गई है, ये सारी प्रॉब्लम के बारे में